पश्चिम बंगाल, जहां दशकों तक वामपंथ का राज रहा, फिर ममता बनर्जी का दबदबा बना, अब वहां पहली बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए हैं और यही जीत अब बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन सवाल है, क्या बीजेपी के लिए चुनाव जीतना आसान था या अब बंगाल चलाना ज्यादा मुश्किल होने वाला है? दरअसल बीजेपी ने बंगाल चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दे पर नहीं लड़ा। पार्टी ने घुसपैठ, हिंदू वोट बैंक, यूनिफॉर्म सिविल कोड और कथित तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को खुलकर उठाया। यही वजह है कि नई सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री को जगह नहीं मिली। बंगाल में लगभग 28% मुस्लिम आबादी है, यानी हर 4 में से एक व्यक्ति मुस्लिम है। ऐसे में राजनीतिक तौर पर इस समुदाय को लंबे समय तक नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। लेकिन बीजेपी का गणित अलग है। पार्टी मानती है कि अगर 60% से ज्यादा हिंदू वोट पूरी तरह एकजुट हो जाएं, तो बंगाल में उसकी पकड़ और मजबूत हो सकती है। इसी रणनीति के तहत चुनाव में घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। अब इस सरकार बनने के बाद असली चुनौती होगी इन वादों को जमीन पर लागू करना, क्योंकि अगर अवैध कब्जे हटाने या घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है तो उसका सीधा असर सामाजिक माहौल पर पड़ सकता है। और यही वो जगह है जहां बीजेपी और टीएमसी की सीधी टक्कर शुरू होगी। ममता बनर्जी फिलहाल शांत दिखाई दे रही हैं, लेकिन बंगाल की जमीनी राजनीति में उनकी पार्टी टीएमसी अब भी बेहद मजबूत मानी जाती है। पंचायत से लेकर स्थानीय प्रशासन तक टीएमसी का नेटवर्क गहरा है। ऐसे में अगर बीजेपी को बंगाल में लंबे समय तक टिकना है तो उसे सिर्फ सरकार नहीं चलानी, बल्कि टीएमसी के संगठनात्मक प्रभाव को भी कमजोर करना होगा। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझिए। बंगाल में बीजेपी की सरकार जरूर बनी है, लेकिन ये डबल इंजन सरकार भी है, यानी केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी सत्ता में है। इसका फायदा ये होगा कि बंगाल को केंद्र से ज्यादा आर्थिक मदद और प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, लेकिन नुकसान ये भी है कि बड़े फैसलों में मुख्यमंत्री की स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। यानी शुभेंदु अधिकारी को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि पार्टी लाइन के हिसाब से चलने वाला चेहरा भी बनना होगा। अब सबसे बड़ा टेस्ट होगा कानून व्यवस्था। बीजेपी ने चुनाव में ममता सरकार पर भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे। अब वही सवाल शुभेंदु सरकार के सामने खड़े होंगे। अगर हिंसा नहीं रुकी, अगर प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगे, तो बीजेपी की परिवर्तन वाली छवि को नुकसान हो सकता है। और शायद यही वजह है कि आने वाले दिनों में पुलिस और प्रशासन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी का वैसा ही चेहरा बन पाएंगे जैसे असम में हेमंता बिस्वा शर्मा बन चुके हैं? क्योंकि बंगाल में बीजेपी की सत्ता नहीं है और यहाँ की राजनीति बेहद जटिल। अगर शुभेंदु प्रशासन, संगठन और वैचारिक एजेंडे के बीच संतुलन बना लेते हैं तो बीजेपी बंगाल में लंबे समय तक टिक सकती है। लेकिन अगर सामाजिक तनाव बढ़ा या राजनीतिक टकराव हिंसा में बदल गया तो यही जीत बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन सकती है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।